अक्षय तृतीया साल का सबसे विशेष दिन। इस दिन किया गया कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं जाता। लंबे समय से हारी बीमारी तंग कर रही है, दुख दरिद्रता है, परिवार में बच्चों का विवाह, रोग, कर्ज काफ़ी बढ़ रही है, तो यह उपाय वीडियो आपके लिए है। कोई इनमें से एक उपाय चुनकर आप मनचाहे विवाह, संतान प्राप्ति, रोग, कर्ज इत्यादि से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कैसे उपाय करें, ध्यान से सुने। जैसे कि अक्षय तृतीया, जिसका फल कभी क्षय नहीं होता, जिसकी तिथि अपने आप में युगादि तिथि के रूप में जानी जाती है, जिसमें से गुरुजी का पहला बताया हुआ उपाय जिसे मैं अभी अभी सुन रही थी उसे आप तक पहुंचा रही हूं। ध्यान से सुने, यह उपाय काफ़ी सरल है। जैसा कि इस दिन किया गया कोई भी कार्य क्षय नहीं होता, निष्फल नहीं होता, उसी भावना को रखते हुए अगर आपके घर पर बेलपत्र का पौधा है तो वहाँ करें। यह वीडियो थोड़ा ये उपाय कठिन लग रहा है तो अन्य उपाय, अन्य वीडियो भी कर सकते हैं। जो गुरुजी द्वारा बताया गया पहला उपाय है उसे बता रही हूँ। इसमें गुरुदेव कहते हैं, बेलपत्र पेड़ के नीचे अगर आप बैठकर छोटा सा अक्षय तृतीया के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर लेते हैं, या आप पार्थिव शिवलिंग पूजन नहीं भी कर पाते हैं, सिर्फ बेलपत्र पेड़ का पूजन कर लेते हैं, कच्चा दूध जल चढ़ाकर दीपक लगा देते हैं, तो बेलपत्र पेड़ में जितनी भी पत्तियां हैं ना, जितने भी उसके स्वरूप हैं, उतना फल आपको मिल जाता है। ऐसी सुंदर महिमा इस दिन की कही गई है। तो यह पहला उपाय आपको करना है। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आप सभी को अक्षय तृतीया की शुभ तिथि में करना है। यह उपाय काफ़ी सरल है। यह उपाय है दुर्वा घास का। दुब घास की एक खासियत होती है, आपने सुना होगा, यह निरंतर फलते फूलते रहती है। जिस स्थान पर भी दुर्वा रखी जाती है, जिस स्थान पर भी दुर्वा लगाई जाती है, वह स्थान हमेशा के लिए फलता फूलता है। उस स्थान पर दुर्वा गणेश जी का आशीर्वाद हो जाता है, सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो दूसरा उपाय भी काफ़ी सरल है और आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि करने वाला है। आप सभी को अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में दुर्वा गणेश जी को समर्पित करनी है। थोड़ी सी दुर्वा आप शिवलिंग पर चढ़ाएं, थोड़ी सी गणेश जी के स्थान पर चढ़ाएं, या जो गणेश जी महाराज विराजित है मूर्ति प्रतिमा, उस स्थान पर भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद अपने मन की कामना कहते हुए कि मेरे घर में अन्न धन्य के भंडार भरें, रिद्धि सिद्धि हमेशा वास करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप एक दुर्वा घास उठाकर घर ले आएँ। शिवलिंग पर जो गणेश जी का स्थान है वहाँ जो आपने चढ़ाई है, अपना नाम गोत्र बोलें, मेरे घर में खूब खुशियाँ रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए हे गणेश जी महाराज, आपको समर्पित की हुई दुर्वा घास में ले जा रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप घर उठाकर ले आएं और इसे घर के दरवाजे पर छुआ दीजिए। दरवाजे पर, चौखट पर स्पर्श कराकर अपने घर की तिजोरी में अक्षय तृतीया के दिन रख लेते हैं तो सुख सौभाग्य में वृद्धि हो जाती है। किस किस ने यह उपाय सुने हैं कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। क्या मैं सही बता रही हूँ या गलत बता रही हूँ, यह भी मुझे विदित कराइएगा। यह दो उपाय बात हो गई। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। यह उपाय हल्दी की माला का है। आप जानते होंगे गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और माता लक्ष्मी के भी दत्तक पुत्र माने जाते हैं। अगर गणेश जी प्रसन्न है तो सुख सौभाग्य तो बढ़ना ही है। जैसे कि बच्चों के विवाह की दिक्कत चल रही है, संतान सुख नहीं है, कर्ज की परेशानी हो रही है, तो एक पीला धागा लीजिए, हरा धागा भी ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है। साबुत गांठ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस तरह से आपको सुंदर स्वरूप में हल्दी की गांठ की माला बना लेनी है। चाहे तो आप 108 हल्दी की गांठ ले सकते हैं, कम ज़्यादा जितनी भी आपकी इच्छा है उतनी हल्दी की गांठ आप ले लीजिए। अगर हल्दी की गांठ किसी कारण से अगर बनाने में आप असमर्थ हैं तो 108 दूब घास आपको आसानी से मिल जाएगी। तो या तो दुर्वा घास की माला आप गणेश जी के गले में, मेरा प्रतियोगी परीक्षा में नंबर आ जाए और मेरे बच्चों का विवाह हो जाए, कर्ज से मुक्ति मिल जाए, सुख सौभाग्य में वृद्धि हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए या तो हल्दी की गांठ की माला या दुर्वा घास की माला, इच्छा आपकी है, गणेश जी के गले में अपनी मनोकामना कहते हुए आप जो है विशेष तौर पर सिद्धि विनायक गणेश जी का ध्यान कर सकते हैं, अष्ट विनायक गणेश जी का ध्यान कर सकते हैं, इच्छा आपकी है, परंतु 1 रुपया भी नहीं लगना। अगर आप गणेश के मंदिर में जाकर, गणपति गजानन के मंदिर में जाकर हल्दी की गांठ की माला अपने हाथ से बनाकर या दुर्वा घास की माला अपने हाथ से बनाकर आप सभी को विशेष तौर पर इस दिन करना चाहिए। यह सरल सा कार्य, ठीक है। यह 2 उपाय आपको सरलतम तरीके से करने हैं। अगर संभव हो तो निश्चित रूप से कीजिएगा। आपको अपने घर में अन्न धन्य के भंडार भरते हुए स्वयं ही विदित हो जाएंगे, दिख जाएंगे।
तो यह 2 उपाय करें। इसके बाद आप यह कार्य नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपने घर में परीक्षा में उन्नति हो, रोग दोष मिट जाएं और मेरे घर में मांगलिक कार्य हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए जरूर से घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में दूर्वा घास जरूर चढ़ानी चाहिए। कम ज़्यादा जिस भी स्वरूप में चढ़ाएं जरूर से यह कार्य करें। साथ के साथ इस दिन का बताया हुआ गुरुजी का एक सर्वश्रेष्ठ उपाय और है, उसे आपको करना चाहिए। इस उपाय में गुरुजी कहते हैं आपके घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में आपको शिवलिंग पर चंदन लगाना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं, अच्छी तरह से चंदन का लेपन शिवलिंग पर करें। उसके बाद आप सभी को जहाँ पर भी आपने चंदन का लेपन किया है शिवलिंग पर, उस स्थान पर 108 चावल के दाने या कम ज़्यादा जितने भी आपके पास हैं, आप सभी को आवश्यक रूप के चावल के दाने चढ़ाने चाहिए। ऐसी मान्यता है जो भी भक्तजन अक्षत अर्थात चावल के दाने शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, 108 या कम ज़्यादा जितना भी है, उसी तरह से उसके अक्षय फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि अक्षय तृतीया इसे जाना जाता है। तो आप सभी को सुंदर स्वरूप में अक्षय तृतीया की पावन पवित्र तिथि पर शिवलिंग पर चंदन लगाकर अक्षत जरूर चढ़ाने चाहिए। इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस दिन किए जाने वाले बहुत सारे उपाय हैं, इनमें से 1-2 उपाय भी आप चुन लेते हैं तो लाभ तो आपको होना ही है। बात कर लेते हैं तुलसी की पत्ती और मंजरी के उपाय की। आप जानते होंगे श्री नारायण और माता लक्ष्मी का यह दिन है। भगवान परशुराम का इस दिन जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो तुलसी की मंजरी हर स्वरूप में सुख देती है। तो तुलसी की मंजरी अगर संभव हो तो श्री नारायण को आप भोग के साथ जरूर समर्पित करें। तुलसी की पत्ती अगर आपको मिल जाए खूब सारी, 108 कम ज़्यादा 11, 21, 51 जितनी भी हो, उसकी एक सुंदर माला बना लीजिए। तुलसी की माला श्री नारायण के गले में अगर इस दिन आप धारण करा देते हैं अपने हाथ से बनाकर, तो आपके जीवन का उद्धार हो जाता है। रोग दोष कष्ट पीड़ा, शनि राहु, शनि की 7.5 ढैया, अकाल मृत्यु दुर्घटना का भय खत्म होता है और संशय पीड़ा का निदान होता है। तो आप किसी मंदिर में भी यह कार्य कर सकते हैं कि श्री नारायण के गले में आप तुलसी माला जरूर समर्पित करें। घर के मंदिर में भी यह कार्य करते हैं तो लाभ तो आपको होना ही है। इसके साथ ही आप महादेव के शिवलिंग पर बेलपत्र की माला चढ़ा सकते हैं। यह बहुत सुखकारी और श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। इस दिन तुलसी को घिसकर अर्थात तुलसी की लकड़ी को घिसकर किसी पत्थर पर हरिचंदन बनाकर अगर आप श्री नारायण को श्रृंगार करते हैं, लड्डू गोपाल को श्रृंगार करते हैं, तो इसका भी बहुत सुंदर परिणाम देखा गया है। आप जानते होंगे लड्डू गोपाल को, सभी देवी देवताओं को इस दिन चंदन की सेवा जरूर दी जाती है। इस दिन अगर आपके घर पर तुलसी की लकड़ी सूख गई है तो उसका हरी चंदन बनाकर आप श्री नारायण की सेवा जरूर करें। तुलसी में आप गंगा जल और कच्चा दूध और हल्दी 1 चुटकी जरूर डालें। तुलसी में पीला धागा या लाल धागा आप अपनी मनोकामना कहते हुए 7 परिक्रमा लगाते हुए जरूर बांधिएगा। ऐसा करने से भी सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तुलसी में कच्चा दूध चढ़ाने से वंश वृद्धि होती है। हल्दी चढ़ाने से सौभाग्य बढ़ता है। जल और गंगा जल चढ़ाने से पितृदोष मिटता है। तो आप सभी को बुधवारी सर्वश्रेष्ठ तिथि में यह कार्य करना है। सुबह शाम तुलसी में दीप दान करें, बहुत सुख मिलेगा। संभव हो तो इस दिन पावन पवित्र वृक्षों का पूजन भाग्य बदल देता है। तो आप सभी को आंवला, बड़, पीपल, केला, यह जो पावन पवित्र देवतुल्य और पितृतुल्य वृक्ष कहे गए हैं, इनकी जड़ में भी कच्चा दूध और जल जरूर चढ़ाना चाहिए। और दीप दान करने से इस दिन अहो भाग्य होता है, सौभाग्य में वृद्धि हो जाती है। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। कैसा भी दुर्भाग्य हो वह सौभाग्य में बदलेगा। रोग दोष कष्ट अपने आप ही मिट जाएंगे। इस कार्य को करें। इस दिन आप विधि विधान से एक मटके में रखकर, एक घड़े में रखकर जल जरूर से किसी पंडित ब्राह्मण जी या जहाँ पानी वितरित हो रहा हो, प्याऊ इत्यादि लगे हों, वहाँ आप दान कर आएँ। घड़ा दान करने का एक विधान होता है। भगवान की जहाँ पर आपने पूजा की है अपने घर के मंदिर में, उसमें आप सभी को भगवान के दाहिने तरफ एक जल का कलश भरकर रखना है, लाना है। एक नया मिट्टी का पात्र, पुराना नहीं चलेगा, उसमें हल्दी का स्वास्तिक बनाएं, उस पर मौली बांधे मुख पर, उसके ऊपर एक शक्कर से भरी हुई कटोरी रखें। वहाँ पर बैठकर भगवान के नाम मंत्र का जाप कर संकल्प लीजिए। अपने दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर, हे भगवान मेरा नाम गोत्र यह है और आज मैं शुभ दिन शुभ श्रेष्ठ तिथि में अपने पितरों के तारण के लिए, अपने जीवन में परम सुखों की अनुभूति के लिए इस घड़े का दान करने जा रही हूँ। मेरा सौभाग्य बढ़ाएं, मुझे दान का फल दे, ऐसी प्रार्थना करते हुए चुपचाप गुप्त जन आप ले जाकर इसमें कुछ दाने आप मौसमी फल जैसे खरबूजा, तरबूज, आम, ककड़ी, आप कोई भी फल ले सकते हैं, थोड़ा सत्तू ले सकते हैं, या एक समय का भोजन, कुछ वस्त्र
दक्षिणा रखकर आप किसी मंदिर में किसी पंडित ब्राह्मण जी को या कहीं प्याऊ लगा हुआ है तो वहाँ पर दान कर कर आइएगा। ऐसा दुर्भाग्य दूर होगा, आप खुली आंखों से चमत्कार देखेंगे। खूब सुंदर दीप दान करें, अन्न का दान करें, जल दान करें, गोदान करें, वस्त्र दान करें और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। इस तरह से गणेश जी की सेवा पूजा करें, महादेव की पूजा करें, माता लक्ष्मी के कनक धारा स्रोत या किसी सरल से मंत्र का जाप करते हैं तो भी आपको लाभ तो मिलता ही है। तुलसी की पूजा, तुलसी की सेवा श्री नारायण को दे। इस तरह से सरल सरल से कार्य करें। महंगी वस्तु खरीदने की आवश्यकता नहीं। रुई खरीद सकते हैं आप, सरसों खरीद सकते हैं आप, नमक खरीद सकते हैं, यह आपकी इच्छा पर आधारित है कौन सी सस्ती वस्तु आप खरीदना चाहते हैं। शंख खरीद सकते हैं, तुलसी रोपित कर कर घर पर ला सकते हैं आप। कमल गट्टे की माला, तुलसी की माला, नमक खरीद कर लाएं और हल्दी चावल खरीद कर लाएं, झाड़ू खरीद कर लाएं। यह माता लक्ष्मी से संबंधित चीज़ें हैं, इन्हें घर पर लाने का एक अपना सुख है। अगर महंगी वस्तु ना खरीद सकते हैं, सोना चांदी, तो मात्र इन वस्तुओं को खरीद कर आप अपना सौभाग्य चमकाएं, दुख दरिद्रता का अंत करें। भगवान के नाम जाप करने से, इस दिन दान पुण्य करने से दुर्भाग्य दूर होता है और हमेशा अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। आशा है, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए जानकारी और ज्ञानप्रद रहा होगा।